तूफान हर किसी के दिल में आता है। कुदरती तूफान भी आता है जिसका एहसास हर किसी को होता है, लेकिन इंसान के दिल में जो तूफान आता है उसका एहसास सिर्फ उसी इंसान को होता है जिसके दिल में वो तूफान आया है। मेरे दिल में कोई तूफान नहीं है, लेकिन मेरे पास खड़े मुझे पंखा कर रहे साईं बाबा के दिल में जरूर तूफान हो सकता है। वैद्य जी, हाँ ये जौहर बाबा बहुत पहुंची हुई चीज है। हाँ, इसीलिए तो उसने शिरडी वासियों की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। मैं जानता हूं आपके दिल में तूफान क्यों उठा होगा, लेकिन अब वो तूफान तो आपके साईं बाबा ही शांत करेंगे। साईं, तूफान और इंसान का गहरा रिश्ता है। जो इंसान महत्वाकांक्षी होता है उसके दिल में तूफान ने घर कर लिया होता है। उसके पास इतना पैसा है, मेरे पास क्यों नहीं? मैं उससे ज्यादा अमीर कब बनूंगा? आज मैं उसके सामने झुक रहा हूं, वो मेरे सामने कब झुकेगा? ये सब तूफान की कई किस्में हैं। हर कोई चाहता है कि वो नाम वाला हो, हर कोई उसे नाम से ही पुकारे, इतना मशहूर हो वो, ये भी तो एक तूफान ही है। जो महत्वाकांक्षा के तूफान में घिर जाता है, क्या वो कुछ कर पाता है? सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, प्रतिष्ठा, सोने के पिंजरे में जब इंसान महत्वाकांक्षा और अहंकार के तालों में बंद होता है, तब मालिक उससे दूर चला जाता है। तब इंसान अपने आप को भगवान समझने लगता है, मालिक, ईश्वर, अल्लाह समझने लगता है। मैं करता हूं, मैं ही सब कुछ करता हूं। जब यह भावना इंसान के मन में आती है, तब उसका अधोपतन होने लगता है। तब उस पर मालिक की कृपा नहीं होती, तब उस पर मालिक की कृपा के बादल नहीं बरसते, तब उसकी जिंदगी रूखी सूखी हो जाती है। सब कुछ पाकर भी वो कंगाल होता है, सुख के लिए तरसता है, सुख के सपने देखता है, लेकिन सुख उसे कभी नहीं मिलता। महत्वाकांक्षा इंसान की सबसे बड़ी शत्रु है और समाधान उसका मित्र है। तूफान चाहे कैसा भी हो, उसे किनारे पर रखने की हिम्मत और क्षमता इंसान में होनी चाहिए, तभी तो इंसान आगे बढ़ता है। वरना ऐसे कई तूफान इंसान की तरक्की के रास्ते में रोड़ा बनकर खड़े हो जाते हैं। सबका मालिक एक। संत गुरुदेव जौहर बाबा की जय। महासंत गुरुदेव जौहर बाबा की जय। वैद्य जी, ये चेहरे देखकर क्या लगता है आपको? द्वारिकानाथ जी, ऐसा लगता है कि इनके दिल में तूफान आया है। और अभी अभी संत जौहर बाबा के चेले ने कहा है कि तूफान को तट पर रखने के लिए इंसान में हिम्मत और क्षमता होनी चाहिए। राम राम राम। वैद्य जी, सगुण और श्यामा गुरु जी का चेहरा तो देखिए। ऐसा क्या है इनके चेहरे में? हैं? अरे चेहरा देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते? धोंडू, तू मुझे डरा क्यों रहा है? हैं? डरा नहीं रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ। चक्रवात वाला तूफान आने वाला है। अब अगर तूफान आया तो तूफान के बाद आप लोग बिखरे पड़े होंगे।
द्वारिका नाथ जी तूफान आने से पहले ही यहाँ से भाग लेते हैं। कैसे? वैद्य जी, तूफान आता है तो चूहे भागते हैं। आप लोग कौन हो? क्या कहा? मैं तो ये कह रहा था, आप में हिम्मत और शक्ति है। हाँ हाँ, तू घर चल, मुझ में कितनी शक्ति और हिम्मत है मैं तुझे बता देता हूँ। चल चल घर चल चल, मूर्ख कहीं के।